सोए हुए हैं, उनको लग रहा है कि केंद्र में बीजेपी है तो हमारा बाप है वो हमको बचा लेगा, तो तुम्हारा बाप भी तुमको नहीं बचा पाएगा। चाहे कोई हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो ना, उसके माथा पर चढ़ करके अगर लात रख करके नहीं कुचल दिए तो हमारा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं है। चाहे अभी तो यादव को टारगेट किया जा रहा है, यादव लड़ाकू जात है। आप 10 रुपया का टिकट लेकर के नमरी को चले हैं अपनी औकात दिखाने के लिए, तो 10 रुपया 10 रुपया न रहोगे। उनको भले ही लग रहा होगा कि हम ऐसी ऐसी घटनाओं का अंजाम दे करके सरकार को या जितने भी जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनका मनोबल तोड़ रहे हैं, तो मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अंदर तक जख्म दे रहे हैं, और वो जख्म एक दिन ऐसा बनेगा, बाहर निकलेगा उसका जो गुस्सा है ना, कि उसके सामने फिर आप कुछ रहेंगे ही नहीं। मधुबन में एक ऐसा केंद्र है जहां 50 से 20-30 के बीच के नौजवानों को रखा जाता है और उसको कपड़ा लाता और जो है सो उसको सब सुख सुविधा की व्यवस्था की जाती है, और वो पैसा ले करके कहीं किसी को जो है सो हत्या करवा दिया जाता है पल्सर मोटरसाइकिल से। देखिए, इस वक्त की मैं खबर बता दूं जो कि मधुबन में अपराधियों का अड्डा बन चुका है, और मधुबन में यहाँ पे अपराधी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और खाने पीने भी मिल जा रहे हैं। आखिर इनके पीछे किनका हाथ है, और 15 से 20, 30, 50 अपराधियों को पाला जा रहा है, क्यों पाला जा रहा है, और विश्वनाथ यादव जी की हत्या क्यों होती है, ये तो बड़ा सोचने की विषय होगी। साजिश के तहत हत्या की गई है। नमस्कार, प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। अभी मैं मोतिहारी जिला के कृष्णा नगर गांव में मौजूद हूं, और यहां पे अभी मौजूद हैं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी, और यहीं पे विश्वनाथ राय जी की हत्या कर दी जाती है, जो कि वो किसान बताए जाते हैं। और हत्या किन कारणों से हुई है यही बताना मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो जांच का मामला है, लेकिन मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा। और यहीं पे इस गांव के मुखिया जी हैं, यहीं पे मौजूद हैं पूर्व मुखिया ललन यादव जी, और संतोष रेणु यादव जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर, पहले ये बताइए कि आप जिस जगह पे पहुँचे हैं, किन कारणों से हत्या हुई है विश्वनाथ यादव जी? अभी तो जांच का विषय है, लेकिन चूँकि हम जहाँ जहाँ बिहार में और बिहार के बाहर भी हम जा रहे हैं, बिहार के विभिन्न जिलों में जिस प्रकार से हत्याओं का दौर जानबूझ करके बना दिया गया है, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सुबोध राय जी की जो हत्या हुई थी शिवहर में, सलथुआ में चंद्रमा यादव जी की जो हत्या हुई थी, करहगर में विजेंद्र यादव जी की हत्या हुई थी, उन्हीं हत्याओं के जैसी ये भी एक हत्या है। वो सब भी हत्या में बाइक का यूज किया गया था, मोटरसाइकिल पे ही जो हमलावर थे वो आए थे और हत्या को अंजाम दिए। ठीक यहाँ भी बाइक से ही आए, पल्सर गाड़ी से, और इस घटने को अंजाम दिए। वहाँ भी हत्या का जो समय है वो सुबह 9 बज पूर्व का रहा है उन सारी घटनाओं में। ठीक यहाँ भी वही चीज़ें हैं। अब तो यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक जी जो हैं वो भी बीजेपी से हैं, और जो यहाँ के सांसद महोदय हैं वो भी बीजेपी से हैं। ये लोग हमको तो नहीं लगता है कि आए होंगे, चूँकि यादव जी की हत्या हुई है ना, तो वो लोग कैसे आएंगे? उन लोगों को यादव से मतलब ही क्या है? विश्वनाथ यादव जी की जिस तरह से यहाँ पे हत्या की गई है, और लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, आखिर इसका मास्टरमाइंड है कौन और किन कारणों से हत्या हुई है? थोड़ा सा मैं मुखिया जी से भी जानने का प्रयास करूँगा। मुखिया जी, आप ये बताइए कि विश्वनाथ यादव जी की जो हत्या हुई है किन कारणों से हुई, थोड़ा बताएंगे आप? इस हत्या के कारण ये समाज में सामाजिक लोग थे, समाज के जो है सो भलाई के काम में आगे बढ़े थे। कुछ लोगों को इनके कार्यशैली को देख करके घबराहट हो गई थी, इसलिए इनकी समाज में पुछ बढ़ गई थी। उसको ख़त्म करने के लिए ये साजिश के तहत हत्या की गई है। मतलब आखिर इसके पीछे तो कुछ न कुछ कहानी होगी।
क्योंकि काफ़ी हत्याएं हो रही है, लेकिन ये तो आपराधिक घटना घटी है। कुछ मान ली विवाद होता है तो मैं मानता हूँ कि विवादित ये घटना है, लेकिन ये आपराधिक तरीके से जो अभी संतोष रोनो यादव जी ने बताने का प्रयास किए कि मोटरसाइकिल द्वारा आकर अपराधी हत्या किए हैं, तो कुछ इसके पीछे का कुछ बताएंगे कहानी? मोटरसाइकिल से कुछ ऐसे मधुबन में एक सेंटर है जिसको डरे कोई बोल नहीं पाता है। वहाँ 50 से लेकर 20 के नौजवानों को, 28 से और 20 के बीच में के नौजवानों को रखा जाता है। उसको खाना पीना, कपड़ा लाता, हावी जावी सभी दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। एक बार फिर से इस बात को आप बोल दें सर। मधुबन में एक ऐसा केंद्र है जहाँ 50 से 20-30 के बीच के नौजवानों को रखा जाता है और उसको कपड़ा लाता और जो है सो उसको सब सुख सुविधा की व्यवस्था की जाती है और वो पैसा ले करके कहीं किसी को जो है सो हत्या करवा दिया जाता है पल्सर मोटरसाइकिल से। देखिए, इस वक्त की मैं खबर बता दूं जो कि मधुबन में अपराधियों का अड्डा बन चुका है और मधुबन में यहाँ पे अपराधी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और खाने पीने भी मिल जा रहे हैं। आखिर इनके पीछे किनका हाथ है और 15 से 20, 30, 50 अपराधियों को पाला जा रहा है? क्यों पाला जा रहा है और विश्वनाथ यादव जी की हत्या क्यों होती है? ये तो बड़ा सोचने की विषय होगी। सर आप ये बताइए कि जिस तरह से सर इन्होंने बात कहने का प्रयास किया कि केंद्र बनाया गया है मधुबन में और ऐसे अगर अपराध यहाँ पे पलते रहेंगे तो शायद लगातार हत्याएं होती रहेगी। देखिए, हम लोग को भी जो जानकारी मिला है उस सेंटर के बारे में, तो देखिए पिछले 17 सालों में जिस प्रकार की गवर्नेंस थी बिहार में, तो इस 17 सालों के अंदर एक नेगेटिव गवर्नेंस की ये रिजल्ट है कि हर जगह पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मधुबन में, तमाम जगहों पे ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा एक केंद्र बनाया गया है और जिसके द्वारा खास करके जो शोषित वर्ग हैं, जो लड़ाकू वर्ग हैं, लड़ाकू वर्ग कहे तो यादव लड़ाकू वर्ग में आते हैं, जो कि सभी समाज की लड़ाइयों में अपनी सहभागिता दिखाते हैं। तो इन लोगों को, जो लड़ाकू लोग हैं, जो समाजवाद को आगे बढ़ाने की बात सोचने वाले लोग हैं, सामंतवादियों की जो क्रूर जो विचारधारा है उसको कुचलने वाले लोग हैं, जो मनवादियों को कुचलने वाले लोग हैं, उनको ये लोग टारगेट करते हैं और टारगेट करके किसी भी प्रकार से समाजवाद पर सामंतवाद को वर्चस्व ये लोग स्थापित करना चाहते हैं। सर एक बड़ा चौंकाने वाली बात है जो ये सेंटर बता रहे हैं जिस तरीके से, आखिर इसका मास्टरमाइंड है कौन? देखिए, कपड़े दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं और अपराध करने के लिए उसके स्पेशल रखा गया, ऐसे हम लोग शूटर बोलते हैं उसको। उसका मास्टरमाइंड है कौन आखिर? देखिए मास्टर देखिए, प्रशासन तो पिछले 17 साल में जिस प्रकार, वही तो मैं कहा कि जो गवर्नेंस रही है, अभी हाल फिलहाल में अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, तो अब तो मान लीजिए कि नई नवीली सरकार है, तो अभी जो ट्रांसफ़र जो है वो भी ट्रांसफ़र हुआ नहीं है पदाधिकारियों का बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसको लेकर के थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन हाँ वो सब जो केंद्र जो बनाए हैं लोग, वो केंद्र भी ढहेगा और केंद्र के मास्टरमाइंड भी गिरेंगे। उनको भले ही लग रहा होगा कि हम ऐसी ऐसी घटनाओं का अंजाम दे करके सरकार को या जितने भी जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनका मनोबल तोड़ रहे हैं, तो मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं आप आप कहीं ना कहीं अंदर तक जख्म दे रहे हैं और वो जख्म एक दिन ऐसा बनेगा, बाहर निकलेगा उसका जो गुस्सा है ना, कि उसके सामने फिर आप कुछ रहेंगे ही नहीं। आप 10 रुपया का टिकट लेकर के नमरी को चले हैं अपनी औकात दिखाने के लिए, तो 10 रुपया 10 रुपया न रहोगे, 10 रुपया 10 रुपया रहोगे, नमरी से मत टकराओ। टकरा रहे हो ठीक है, अभी हम लोग आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के वक्तव्य पर, उनके दिशा निर्देश पे हम लोग चल रहे हैं और हम लोग देखिए धैर्य रखने वाले लोग हैं, लेकिन आपको भी पता है कि जब दादा श्री कृष्ण को जब सताया जा रहा था तो 99 बार गिनती कर कर के माफ़ किए थे, लेकिन जब घड़ा कंप्लीट हुआ, काउंटिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी इतिहास इतनी गौरवपूर्ण रही है और इतनी साहसिक रही है, जो
उन लोगों को समझने के लिए काफ़ी है, लेकिन वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं। सर एक सवाल और मैं करना चाहूँगा कि लगातार बिहार में, कभी बेगूसराय में लगातार 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर गोलियां चल जा रही है, कभी आरा में गोली चल जा रही है, मतलब कि लगातार दिन दहाड़े हत्या हो रही है और अपराध बढ़ते जा रहे हैं और लोग जंगल राज भी कह रहे हैं। तो आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुप क्यों हैं? अब तो कार्रवाई करना चाहिए। कितने यादवों का हत्या होगा तब वो जागेंगे? नहीं देखिए, अब तो सरकार सर आपकी आ गई है। देखिए सरकार आ गई है, इस बात को हम मान रहे हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि आखिर किसी भी विषय को लेकर के आप अब 17 साल में जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल जड़ बना चुकी है, उसको थोड़ा सा उसकी तह तक जाने में वक्त तो लगेंगे ना। पुनः कि अपने ही इर्द गिर्द इस मुद्दे को भटका दें, परिवार वालों को ही उलझा दें, लेकिन हम लोगों को पता है मास्टरमाइंड वो है, तो मास्टरमाइंड का मास्टर हम लोग तो हैं। सर यहाँ के प्रशासन की लापरवाही आपको उसमें नजर आई या नहीं आई? देखिए प्रशासन, अब जब यहाँ के विधायक महोदय भागे हुए हैं, यहाँ के सांसद महोदय भागे हुए हैं, यहाँ के डीएसपी महोदय कहाँ चले गए थे, इंस्पेक्टर महोदय कहाँ हैं, तो प्रशासन तो अब हम उस पर कुछ नहीं उंगली उठा सकते विशेष, क्योंकि अब हमारी जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो विशेष हम प्रशासन पे उंगली नहीं उठा सकते। कार्रवाई करेंगे, ये कार्रवाई की सरकार है और हम लोग उस तरफ चलेंगे, और जो केंद्र जो बना है केंद्र को नेस्तनाबूद। मुखिया जी आप हमें ये बताएं कि मतलब कि जिस तरीके से विश्वनाथ राय जी की हत्या की गई है, मतलब इससे आपको क्या लगता है और क्या संदेह होता है आपको? ये तो जो अभी रामबन में हुआ चाहे यहाँ हुआ, अभी तो यादव को टारगेट किया जा रहा है। यादव लड़ाकू जात है, इसलिए इनको टारगेट कर करके जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो लड़ाकू है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों को शोषितों को जो है सुरक्षा देता है, वैसे लोगों को रास्ता से साफ किया जा रहा है। और यही मधुबन में जो केंद्र बना हुआ है, आज नहीं बना है, ये 20 शतक पूर्व से है। उत्तरी बिहार में जितने भी क्राइम होता है वे सारे लोग मधुबन में आकर शरण लेते हैं। जितने भी अपराधी है वे सारे लोग मधुबन में ही अपराधी माने पनाह लेते हैं। प्रशासन सारी चीज़ को जान रही है। बढ़ गई थी कहीं पिछड़ा अति पिछड़ा में आपसी लड़ाई में पंचायती में इनको जो है सो बुलाहट होती थी, ये जाते थे उस पंचायती को हल कर देते थे। इससे कुछ लोगों को जो है सो नाराज़गी थी। देखिए जिस तरीके से समाज में अगर जो पॉपुलर हो रहा है और जो शायद यादव समाज के लोग यहाँ पे थोड़ा बढ़ने लग रहे हैं, तो शायद उनकी हत्या कर दी जा रही है। अब ऐसी हत्या मैं एक बार नहीं दिखाया हूँ, बार बार दिखाया हूँ। जैसे भभुआ में मैं दिखाया था और सलथुआ में दिखाया था। कैमूर ज़िले से लेकर बेगूसराय से लेकर तमाम घटना मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भी यादव समाज में लोग। अच्छा सर ये बताइए आप कि आखिर जो भी यादव बढ़ रहे हैं, जैसे सुबोध राय जी की हत्या की गई थी शिवहर में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए उनको पता है कि यादव जो हैं वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे सरकार किसी की हो, वो हमेशा समाज की बात सोचते हैं, गरीबों की बात सोचते हैं, शोषितों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और यादव हमेशा फाइटर रहे हैं। लेकिन ये सभी लोगों को सोचना चाहिए, जो अन्य जो जाति के जो लोग हैं, खास करके बैकवर्ड समाज, SC ST, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होने का। हम सब जो जातियों में जो बटे हुए हैं ना, इसका वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम सबको एकजुट होकर के अब लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। अब अगर एकजुट इस वक्त भी नहीं हुए तो फिर आगे अभी लड़ाई बहुत फिर मुश्किल होगी। लेकिन चाहे कोई हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो ना, उसके माथा पर चढ़ करके अगर लात रख करके नहीं कुचल दिए तो हमारा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं है। चाहे उन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिया कि आप तुरंत अति शीघ्र आप घटना स्थल के लिए आप रवाना होइए और वहाँ की क्या स्थिति है आप मुझे बताइए। तो वो जागे हुए हैं, हर वक्त जागे हुए हैं, और बिहार की आवाम की सुरक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए हर वक्त वो तत्पर हैं। लेकिन है क्या कि जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, मैं बार बार वहाँ पे जा रहा हूँ, जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, उन लोगों को अभी तक ये समझ में ही नहीं आया है कि अब समाजवाद की सरकार आ चुकी है।
उनको अब इन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा लगता है कि देर लगेगा, और अब देर करने वाले नहीं हैं। उनको समझाएंगे हम लोग कि ये सामंतवादियों की सरकार नहीं है, फ़िरका परस्तियों की सरकार नहीं है, मनुवादियों की सरकार नहीं है, ये समाजवाद की सरकार है। और गुंडागर्दी अगर करोगे तो नाक में नथेल कस करके और रोड पर घसीट के मारेंगे, वो भी जानते हैं हम लोग। लेकिन तुम लोग अगर बढ़िया से अगर समझ गए तो ठीक है। और जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो निचले स्तर से लेकर के अपर लेवल तक, जितने भी पदाधिकारी हैं वो अभी सोए हुए हैं। उनको लग रहा है कि केंद्र में बीजेपी है तो हमारा बाप है वो हमको बचा लेगा, तो तुम्हारा बाप भी तुमको नहीं बचा पाएगा। जिस दिन अगर अहीर अगर टाइट हो गया ना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। कहीं प्रशासन की भी मिली भगत तो नहीं है? मैं सबको मैं बोल रहा हूँ, मैं किन्हीं को, मैं ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ, सब लोग समझ जाएं। क्योंकि जिस प्रकार से घटना हम देख रहे हैं लगातार, मैं तो हर जगह जा रहा हूँ ना, चाहे वो विजेंद्र यादव जी की हत्या हो करागर में, चाहे वो चंद्रमा यादव जी की हत्या हो सलथुआ कैमूर में, चाहे वो शिवहर में सुबोध राय जी की हत्या हो, चाहे यहाँ विश्वनाथ बाबू की हत्या हो, मैं तो जा रहा हूँ ना, मैं तो उत्तर प्रदेश तक जा रहा तो हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, और यहाँ पे पहुँचे हैं मधुबन में, और साथ में ललन यादव मुखिया जी भी मौजूद हैं। और देखिए, घटनास्थल पे आज ही वो हत्या हुई है विश्वनाथ राय जी की, और शायद इस पर काफ़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि अपराधियों का गढ़ यहाँ पे जोन बना हुआ है। जिस तरीके से मुखिया जी और संतोष रेणु यादव जी ने कहे, अपराधियों